दोस्तों आज 4 नवंबर है और आज का दिन बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आज के दिन से ही 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी साझा की थी कि 4 नवंबर से तमाम राज्यों में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो कि आज से शुरू हो चुका है। और दूसरे तरफ ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के अंदर में लाखों की भीड़ के साथ सड़क पर पैदल मार्च निकाल दिया है। एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों ये नजारा अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होते दिखाई दे रहा है। जरा इस नजारा को देखिए, ये नजारा देखिए कि खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकायदा पैदल चल रही हैं और उनके साथ अभिषेक बनर्जी और पीछे तमाम उनके जो सहयोगी दल हैं वो पीछे चल रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, लाखों की भीड़ की संख्या, चाहने वाले। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। ममता बनर्जी क्या कहती हैं, क्या वहां से भाषण देगी, अभी इस तरह की कोई जानकारी निकल करके नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस रैली से चुनाव आयोग को एक लंबा अच्छा खासा मैसेज देने का ऐलान किया जा चुका है। और ये पहले भी अभिषेक बनर्जी ने खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो लाखों कार्यकर्ता चुनाव आयोग का विरोध करेंगे, यानी दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और आज देखिए, महज एक ट्रेलर के तौर पर लाखों की संख्या सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जाहिर कर रही है, विरोध जता रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लागू होने के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू करने का ऐलान किया था। न सिर्फ राज्यों के अंदर बल्कि केंद्र शासित राज्यों के अंदर भी चुनाव आयोग ने ऐलान किया था। और मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है, बल्कि आप देखेंगे कि केरल के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, सबने दोस्तों मोर्चा खोल रखा है एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ। बाकायदा मैंने कल के दिन आपको एक स्टोरी दिखाई थी, एक खबर मैंने बताई थी। बाकायदा एमके स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा खासा लेख पोस्ट करते हुए, 2-4 फोटो ट्वीट करते हुए बताया उन्होंने कि 44 से ज्यादा पार्टियां एकजुट होकर के एसआईआर के खिलाफ मीटिंग करती हैं, यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। और उस मीटिंग के अंदर दोस्तों किस तरीके से एक निर्णय लिया जाता है कि ये लड़ाई सड़क से तो लड़ी जाएगी ही, संसद में भी लड़ी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। बाकायदा कल के दिन रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उस ऑल पार्टी मीटिंग में दोस्तों सभी पार्टियों ने, लगभग 44-45 पार्टियों ने सहमति जता दी। यानी उस पार्टियों के बीच में रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लड़ी जाएगी। दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि ज्ञानेश कुमार जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और दूसरे तरफ तमाम विपक्षी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एनआरसी लागू करने का एक नया तरीका है। इससे जो है नागरिकों की पहचान की जा रही है और इंडिया गठबंधन के तमाम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने का एक नया तरीका है। ऐसा आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता और उनके मंत्री लगातार आरोप लगाते रहे हैं। खुद राहुल गांधी जी भी इस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है और राहुल गांधी जी लगातार बिहार में जनसभा कर रहे हैं और जनसभा में राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन के वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, यह बिल्कुल सोची समझी चाल है। बाकायदा राहुल गांधी ने कहा, मैं आगे आपको वीडियो सुना दूंगा, लेकिन देखिए कि यह नजारा कोलकाता से है दोस्तों। और कोलकाता में ममता बनर्जी ने भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और यह मात्र एक ट्रेलर है दोस्तों। हो सकता है कि आने वाले समय में यह विरोध प्रदर्शन और बढ़े। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 राज्य के मुख्यमंत्री एक साथ आकर के, न सिर्फ 3 राज्य के मुख्यमंत्री बल्कि 44-45 दल एक साथ आकर के
चुनाव आयोग के खिलाफ ऑल पार्टी मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि ये लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। कल के दिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है दोस्तों, तो उसमें कहा जाता रहा है, देखिए क्या कह रहे थे उस पार्टी में, यह कहा गया था कि मतदाता सूची वोटर लिस्ट यानी रिवीजन यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के कहा जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि यह प्रक्रिया बिना किसी गड़बड़ी या भ्रम के हो और साथ ही साथ जो आम चुनाव में 25 के उसके बाद में किया जाए तब कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये आम चुनाव से पहले किया जाएगा तो इसमें विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारी भरकम संख्या में हमारे चाहने वालों लोगों के नाम कट जाएंगे और इतना समय बचा नहीं है जिसकी वजह से आप ये करा सकते हैं। और दोस्तों जीता जागता उदाहरण भी है, बिहार के अंदर चुनाव होता है, चुनाव से ठीक 2 महीना पहले SIR की प्रक्रिया लागू की जाती है, सब कुछ आनन फानन में किया जाता है, इतना समय ही नहीं मिलता है कि बाकायदा विपक्षी पार्टी के लोग इस पर जांच पड़ताल कर सके कहां कहां कमियां आ रही है। और वो तो ये खबर जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है उसके बाद ये खबरें छन छन के आती हैं कि कितने लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, कितने लोग जो है वोट देने से वंचित रह गए, कितने घुसपैठिए पाए गए। ये धीरे धीरे जो है अब निकल करके आ रहा है। लेकिन आज का दिन दोस्तों एकदम अहम है। अहम इसलिए भी है कि आज से 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अहम इसलिए भी है कि ममता बनर्जी ने आज ही के दिन से मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ममता बनर्जी पहले भी कई बार कड़ी तक तेवर टिप्पणी दिखा चुकी हैं SIR की प्रक्रिया को लेकर के। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, खैर डिस्प्ले पर वो खबरें चल भी रही होंगी, दैनिक भास्कर की खबरें हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तरफ SIR को लेकर के चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ठीक कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए किस तरीके से तमाम अधिकारियों के तबादले कर देती हैं। यानी चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही ताबड़तोड़ फैसले खुद ममता बनर्जी ले लेती हैं। और उस बात को लेकर के संशय जाहिर किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कि आखिर ये ताबड़तोड़ एक्शन क्यों लिए जा रहे हैं। दोस्तों कई सारे सवाल एक साथ निकल करके आ रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि SIR की प्रक्रिया को लेकर के जो विपक्ष मांग कर रहा है आखिर उसको सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। और यही कारण है दोस्तों कि जब शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसकी बातचीत की जा रही है कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, इसी महीने के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा, तो सड़क पर तो ये लड़ाई ममता बनर्जी ने शुरुआत कर दी है, लेकिन ये लड़ाई सदन में भी लड़ी जाएगी और उसके बावजूद भी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि लड़ाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए फिर से इस लड़ाई को और मजबूती से SIR की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर लड़ने को तैयार है। दोस्तों क्या लगता है कि ये जो रूपरेखा जो ममता बनर्जी ने तय किया है, जो नई लाइन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो ममता बनर्जी ने खींची है, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में तमाम प्रदेशों के अंदर यही हालात होते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में ऐसा ही कुछ व्यवस्था बनाई गई थी और सबको ये कहा गया है कि सबको अपने पार्टी के अंदर जो है इस बात को लेकर के जागरूक करना है, उस लड़ाई को लड़े जाने के लिए तैनात करना है। दोस्तों आप सभी कमरे में इस खबर को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी ममता बनर्जी के इस रवैये से कुछ अपने फैसले में बदलाव करेंगे? क्या लगता है कि दूसरी तरफ ऑल पार्टी मीटिंग MK स्टालिन के द्वारा बुलाई जाती है, उनकी अध्यक्षता में सभी मीटिंग की जाती है, जो ऐलान किया जाता है कि ये लड़ाई सड़क से नहीं संसद तक लड़ी जाएगी बल्कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी अगर ये मांगे नहीं माने जाते, तो क्या लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी पहले ही उनकी मांगे मान लेंगे, आम चुनाव के बाद SIR कराएंगे? क्या कुछ होगा? अगर आपके मन में कुछ चल रहा होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल ले दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।